हेलो बच्चों, आई एम एम गौर फ्रॉम ब्रिलियंट केमिस्ट्री। और हम जो है अब फिजिक्स की वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाने वाले हैं। और इसमें दो फीचर्स हैं कि जिस लैंग्वेज में आप पढ़ने वाले हैं उसी लैंग्वेज में आपको जो है हैंड रिटन और बोर्ड पर भी जो है सेम लैंग्वेज जो है जिस प्रकार से मैं समझाऊंगा वही लैंग्वेज में आपको बोर्ड पे भी मिलने वाले हैं। और हैंड रिटन क्लियर हैंड राइटिंग में आपको इसी वीडियो में जो भी टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं उस से रिलेटेड जो नोट्स हैं आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फिजिक्स की ये देखिएगा, ऑप्टिक्स यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। 6 नंबर की यूनिट है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होती है? ऑप्टिक्स फिजिक्स की बेटा वो ब्रांच है जिसमें लाइट के बारे में स्टडी करना होता है। ठीक है, लाइट के बारे में उसके नेचर के बारे में जब स्टडी करते हैं तो फिजिक्स की उस ब्रांच को ऑप्टिक्स कहते हैं। सच एज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइट, ठीक है, उसको हम ऑप्टिक्स कहते हैं। अब लाइट के दो प्रकार के नेचर के बारे में हमको स्टडी करना होता है, एक रे नेचर और वेव नेचर। लाइट से संबंधित कुछ घटनाएं होती हैं, फिनोमिनास होती हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन। ठीक है, इनमें से कुछ फिनोमिनास को समझने के लिए लाइट के रे नेचर को स्टडी करना होता है और इनमें से कुछ फिनोमिनास को एक्सप्लेन करने के लिए, अंडरस्टूड करने के लिए हम वेव नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मतलब ये जो लाइट से रिलेटेड घटनाएं होती हैं, फिर से बोल के दिखाओ, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। इनमें से कुछ घटनाओं को समझने के लिए हमको रे ऑप्टिक्स के बारे में और कुछ घटनाओं को समझने के लिए, फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए वेव नेचर के बारे में हमको पढ़ना होता है। तो लाइट का अगर रे नेचर पढ़ रहे हो तो फिजिक्स की ऑप्टिक्स की ब्रांच को रे ऑप्टिक्स कहते हैं। अगर आप यदि ऑप्टिक्स के अंदर आप वेव नेचर के बारे में स्टडी कर रहे हो तो ऑप्टिक्स ब्रांच को वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। वेव, यहाँ वेव आ जाएगा, वेव ऑप्टिक्स। तो लाइट को दो ब्रांच में, ऑप्टिक्स को दो ब्रांच में डिवाइड किया, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ओके, और यहाँ पे जो पहले जो पढ़ रहे हैं आप रे ऑप्टिक्स, उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। इसमें दो प्रकार की घटनाएं पढ़ने वाले हैं। एक तो पहले आपको पढ़ना है रिफ्लेक्शन और दूसरा पढ़ना है रिफ्रैक्शन। तो पहले अपने को पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है मैं वो बता देता हूँ। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट है जिनकी हेल्प से या तो नियरर ऑब्जेक्ट या फॉर ऑब्जेक्ट या दोनों को देख करके, या तो सिर्फ नियरर या तो फॉर ऑब्जेक्ट या तो दोनों को देख करके उनकी स्टडी की जाती है, ऐसे डिवाइस को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो दोज इंस्ट्रूमेंट्स बाय विच वी कैन clearly seen to the nearer object or for object, ठीक है, for a study and analysis. These ये जो devices are known as a optical instrument. जैसे example for कैमरा जो होता है उससे आप पास वाले ऑब्जेक्ट का फोटो और दूसरे दूर वाले ऑब्जेक्ट का भी फोटो निकाल सकते हैं। ह्यूमन आई से पास वाली वस्तु और दूर वाली वस्तु, नियरर ऑब्जेक्ट और फार ऑब्जेक्ट, दोनों को अपन देख सकते हैं। तो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए। क्लियर बेटे? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोगों को स्टार्ट करना है, ध्यान से देखिएगा। यदि कोई लाइट रे किसी स्मूथ और शाइन सरफेस पर स्ट्राइक करती है तो आफ्टर स्ट्राइकिंग ये when any light ray strikes on smooth and shiny surface, then after striking it turns back in same medium but in another direction. जैसे सपोज करते हैं ग्लास की शीट है, तो ग्लास की शीट है, पीछे पॉलिश नहीं है तो शाइनिंग सरफेस नहीं है, कोई लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होगी, सीधी निकल जाएगी, नीचे निकल जाएगी। ओके, मतलब नीचे पास आउट होगी। लेकिन अगर पीछे पॉलिश कर देते हैं आप, नीचे पीछे पॉलिश कर देते हैं, तो कोई भी लाइट रे जैसे स्ट्राइक करती है तो पीछे पॉलिश होने की वजह से नीचे नहीं आ पाती, ये लाइट रे यहाँ पर टकराने के बाद में ये उसी ऊपर वाले मीडियम में अनदर डायरेक्शन में ट्रेवल कर जाएगी। क्लियर हुआ? तो लाइट का आना, स्मूथ एंड शाइन सरफेस पर टकराना, टकरा करके अनदर डायरेक्शन में चले जाना, उस फिनोमेना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। व्हेन एनी लाइट रे स्ट्राइक when any light ray strikes on smooth and well shined surface या shining surface, then after striking it turns back in same medium but in another direction. This is called the reflection of light. Okay बेटे, अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पर ये पहला टॉपिक था आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें क्या होगा, ये आपकी एक स्मूथ सरफेस हो गई है ना, ये आपकी एक स्मूथ सरफेस है, कांच की, ग्लास की एक शीट है। अब इसको वेल पॉलिश्ड करना है,
ताकि कोई भी लाइट रे नीचे नहीं आए और ये शाइनिंग सरफेस में कन्वर्ट होगी। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक लाइट रे को लेके आते हैं, ये लाइट रे यहाँ पर स्ट्राइक करती है, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और ये जो ए बी लाइट रे है इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। कौन सी रे कहते हैं बेटा, इंसिडेंट रे कहते हैं, और ये जो पॉइंट है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब ये जो है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो ना, ये जो सरफेस है इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको नॉर्मल के नाम से जानते हैं। ये नॉर्मल हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ही जाएगा और इस सरफेस के, शाइनिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। द एंगल व्हिच इज फॉर्म बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल दिस कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ध्यान से सुनना, अगर ये एंगल 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, तो ये जो लाइट रे है पीछे तो आएगी नहीं क्योंकि पॉलिश है, ये लाइट रे उसी ऊपर वाले मीडियम में 30 का ही एंगल बना के ऊपर चली जाएगी। उस रे को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं फ्रेंड्स। क्या उसी रे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो एंगल बनता है वही एंगल यहाँ बनने वाला है। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, जिसे स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं। द एंगल व्हिच इज फॉर्म बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल दिस कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, कभी छोटे बड़े नहीं होते। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे है, क्लियर हुआ। यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट से निकलती है उसको पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी वही है, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी वही है, नॉर्मल भी वही है। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल आर ऑलवेज लाई एट द सेम पॉइंट ऑफ द सेम प्लेन। ये सारे के सारे एक ही प्लेन के एक ही पॉइंट पर होते हैं। कौन कौन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल आर ऑलवेज लाई एट द सेम पॉइंट ऑफ द सेम प्लेन। एक ही प्लेन के एक ही पॉइंट पर होते हैं। और दूसरी बात ये कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होती है, बराबर होती है। द पॉइंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ, ठीक है, इंसिडेंस। अब ध्यान से सुनना, एक बार रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन फिर से बोल के दिखा देता हूं। व्हेन इन ए लाइट रे स्ट्राइक्स ऑन स्मूथ एंड वेल शाइन्ड सरफेस, देन आफ्टर स्ट्राइकिंग इट टर्न्स बैक इन सेम मीडियम बट इन अनदर डायरेक्शन, दिस कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, द लाइट रे व्हिच स्ट्राइक्स ऑन द स्मूथ एंड शाइन्ड सरफेस, दिस कॉल्ड द इंसिडेंट रे, एंड द लाइट रे व्हिच टर्न्स बैक इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग the light ray which turns back in the same medium but in another direction, this is called the reflected ray. And the angle which is formed between the incident ray and normal, this is called the angle of incidence, it is denoted by small I. And the angle which is formed between the reflected and normal, this is called the angle of reflection, it is denoted by small r. clear हुआ। ये रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन मैं अभी आपको ऑन द बोर्ड लिख कर दिखा रहा हूँ और इस लैंग्वेज में आपको इन रिटन नोट्स में आपको दूंगा। ओके, देखिए बच्चों, मैंने अभी डेफिनेशन इंग्लिश में बोल के दिखाई थी अभी अब आपको समझाते समय, और लॉस भी मैंने बोल के दिखाए थे रिफ्लेक्शन की। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है, व्हेन एनी लाइट रे स्ट्राइक्स ऑन स्मूथ एंड वेल शाइन्ड सरफेस या वेल पॉलिश्ड सरफेस, देन आफ्टर स्ट्राइकिंग इट टर्न्स बैक इन द सेम मीडियम बट इन अनदर डायरेक्शन, दिस कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। When a light ray strikes on a smooth and well-shained surface, then after striking it turns back in same medium but in another direction, this is called the reflection of light. There are laws of reflection, very most important for your examination. Laws of reflection, there are two laws of reflection. First is the point of incidence and point of reflection and normal are always lie at the same point of the same plane. And second law होता है, the value of the angle of incidence is always equal to the value of the angle of reflection, angle I equal to B of angle R. देखिए यहाँ पर लिखा हो, the point of incidence and point of reflection and normal are always lie at the same point of the same plane, and the value of the angle of reflection is always equal to the value of the angle of incidence, means that angle I equal to B of angle R. Friends, ये जो है रिफ्लेक्शन टॉपिक जो है यहाँ पर जो है उसकी जो डेफिनेशन है, जो लॉस है, फिनिश हुआ। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है, ठीक है, इट्स ओके। देखिए बच्चों, रिफ्लेक्शन हम लोगों ने पढ़ा। अब ये समझना है कि रिफ्लेक्शन यूज कहाँ हो रहा है हमारी लाइफ में, जनरली लाइफ में। जैसे मेरी बॉडी पर क्या होता है, लाइट स्ट्राइक हो रही है, ओके, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट मेरी बॉडी पर, लाइट के जो ट्यूबलाइट है उसके थ्रू मेरी बॉडी पर या सन के थ्रू मेरी बॉडी पर स्ट्राइक होती है। और जब मैं मिरर के सामने खड़ा होता हूँ तो मेरी बॉडी से वही लाइट रेज जो हैं वो जो विजिबल लाइट रेज हैं यहाँ पर स्ट्राइक होती हैं
और मिरर यहाँ से मिरर के ऊपर वापस रिफ्लेक्ट होती है। मतलब मेरी बॉडी से इंसिडेंट रे आई और इसके बाद मेरी बॉडी से इंसिडेंट रे निकलती है, ओके, उसके बाद में मिरर के ऊपर टकराती है। मिरर के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद में रिफ्लेक्शन के बाद में वो वापस आती है। लेकिन ऐसा लगता है कि वो रेज जो है फ्रॉम द बिहाइंड द मिरर के पीछे से आती है। तो हमें ऐसा लगता है कि रेज पीछे से आ रही है, तो हमें एक वर्चुअल, एक आभासी इमेज पीछे बनता हुआ दिखाई देता है। मतलब हमारी कॉपी टू कॉपी वहाँ पे पीछे नजर आती है, क्योंकि वहाँ से रेज आती हुई अपीयर हो रही है। आपकी बॉडी से रेज निकली विजिबल, वो मिरर से स्ट्राइक करती है, टकराने के बाद वापस आती है। ऐसा लगता है कि वो रेज पीछे से आ रही है, लेकिन वहाँ पीछे कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ है। रेस टकरा के सिर्फ वापस आती है। ऐसा लगता है कि रेस पीछे से आ रही है, क्योंकि पीछे तो पॉलिश है, रेस तो गई नहीं, कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं पीछे। तो वहां पर हमको ऐसा लगता है कि रेस फ्रॉम द बिहाइंड द मिरर पीछे से आ रही है और आपका वर्चुअल इमेज जो है मिरर के पीछे बन जाता है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? अब ये जो वर्चुअल इमेज है वो हमेशा इरेक्ट बनता है। कैसे? सिर ऊपर है, उसमें इमेज में भी सिर ऊपर रहेगा। क्लियर हुआ? और वर्चुअल इमेज के बारे में अगर अपन पढ़ने वाले हैं तो देखिए रिफ्लेक्शन यहाँ पर यूज हुआ। हमारी बॉडी से निकलने वाली जो विजिबल रेज हैं वो मिरर के ऊपर स्ट्राइक करती हैं, टकरा के रिफ्लेक्शन के बाद में वापस आती हैं। ऐसा अपीयर होता है कि फ्रॉम द बिहाइंड द मिरर रेज आ रही हैं और पीछे इसीलिए जो है हमको अपना वर्चुअल इमेज दिखाई देने लगता है। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। यदि दोस्तों यदि कोई पैरेलल लाइट रेज आए और स्मूथ सरफेस हो, शाइनी सरफेस हो, पॉलिश वाली हो और स्मूथ हो, लेकिन तब क्या होगा? पैरेलल अगर रेज आती हैं, एक पैरेलल रेज जो आती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा बताएं? ये एक डिफाइनाइट डायरेक्शन में जाती है। मतलब ये रेज इस डायरेक्शन में जाएगी, ये उसी डायरेक्शन में भी जाएंगी, उसी डायरेक्शन में ही जाएंगी। पाथ सबका डिफरेंट हो सकता है लेकिन जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी। मतलब पैरेलल लाइट रेज किसी स्मूथ एंड शाइन सरफेस पर स्ट्राइक करती हैं तो स्ट्राइक करने के बाद वो डिफाइनाइट डायरेक्शन में ही जाती हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ट्रेवल करती हैं। इस रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। मतलब इस रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए स्मूथ सरफेस का होना बहुत जरूरी है। तो ध्यान से सुनना, when the parallel light rays strike on smooth and well shine surface, then after reflection they turn back in definite direction. Then after reflection they turn in the definite direction, they move in a definite direction, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है। तो उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इररेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा? जो सरफेस होती है वो कर्व्ड होती, टेढ़ी मेढ़ी होती है, रफ होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है कुछ, तो वहां पर पैरेलल लाइट रेज आ तो जाए लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल नहीं जाएंगी, डिफाइनेट डायरेक्शन में जाएंगी, कोई इधर जाएगी, कोई इधर, कोई उधर, तो उसको इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन, ये दो प्रकार के रिफ्लेक्शन है। यहाँ पर मैंने लिखा, देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ पर देखना, सपोज करते हैं यहाँ पर ये आपके पास एक स्मूथ सरफेस हो, यहाँ पर आप एक ये जो रेज है ये देखिए, एक रे यहाँ पे, दूसरी रे यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, ये सारी की सारी जो रेज है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, इंसिडेंट रेज बोलते हैं। ये जो लाइट रे है जिस डायरेक्शन में जाती है रिफ्लेक्शन के बाद, ये भी उसी डायरेक्शन में जाएगी, ये भी उसी डायरेक्शन में और ये भी उसी डायरेक्शन में। क्या मतलब हुआ? आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे ट्रैवल इन ए डिफाइनेड डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाती हैं। तो दिस इज कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया? इंसिडेंट रेज पैरेलल लाइन स्मूथ एंड शाइन सरफेस पर टकराती हैं, स्ट्राइक करती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद डिफाइनेड डायरेक्शन में जाती है, दिस इज कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, इररेगुलर रिफ्लेक्शन का जो डायग्राम है वो कैसे बने वाला है? ये कर्व्ड सरफेस है, रफ है, या रफ मतलब बोल सकते हैं कि खुरदरी हो और या कर्व्ड हो, कुछ भी टेढ़ी मेढ़ी। यहाँ पर आप क्या करते हैं? रफ और शाइनिंग सरफेस बनाने के लिए पॉलिश कर देते हैं। रफ एंड शाइनिंग, ये स्मूथ एंड शाइनिंग, ये रफ एंड शाइनिंग। यहाँ पर पैरेलल रेज लेके आते हैं। देखो आप यहाँ पर ये जो रेज है
इंसिडेंट रेस पैरेलल ही होना चाहिए। ये देखो यहाँ पर हम नॉर्मल बनाते हैं, ये नॉर्मल बनाया आपने, तो यहाँ पर नॉर्मल जो बनेगा तो ये नॉर्मल जो है वो ऐसे, ये सॉरी ये जो सरफेस है वो ऐसी है, तो नॉर्मल आपका ऐसा बनने वाला है। अब ये एंगल जितने डिग्री का है, रिफ्लेक्टेड जो एंगल है वो भी उतनी डिग्री का होना चाहिए, मतलब रे उस साइड से। अब यहाँ पे जो सरफेस है वो ऐसी है, यहाँ पर एक नॉर्मल अगर बनाता हूँ मैं तो नॉर्मल ऐसे बनेगा, मतलब ये जो लाइट रे है वो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इतने डिग्री का है तो रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतनी डिग्री का होगा, मतलब ये लाइट रे इधर से, मतलब ये दोनों की डायरेक्शन इनडिफाइनाइट है, फिक्स डायरेक्शन है। अब यहाँ पर ये जो सरफेस अगर इसे देख रहे हो तो यहाँ पर ये नॉर्मल जो है, ये देखो ये जो नॉर्मल है, अब यहाँ पर क्या होता है पता है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी बहुत छोटा एंगल बनाएगी यहाँ पे, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये बहुत छोटा होगा। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये जो सरफेस है, यहाँ पर आप नॉर्मल खींचते हो, ड्रॉ करते हो, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बन रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो रिफ्लेक्टेड रे इनडिफाइनाइट डायरेक्शन में जा रही है, क्लियर हुआ, रिफ्लेक्टेड रे इनडिफाइनाइट डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको आप irregular reflection बोलेंगे। When the parallel light ray strike on rough and shiny surface, then after reflection they move in an indefinite direction, this is called the irregular reflection। यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पर आपने एक नॉर्मल बनाया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर, यहाँ पर क्या हुआ देखो, यहाँ पर ये इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों जो रे हैं पैरेलल जा रही हैं एक ही डायरेक्शन में, डिफाइनेट डायरेक्शन में। इसी प्रकार से यहाँ भी होगा, इसी प्रकार से यहाँ भी होगा। तो when the parallel light rays strike on a smooth and shiny surface, then after reflection they move in a definite direction, this is called the regular reflection। And irregular reflection, when the light rays strike on rough and shiny surface, then after striking they travel in an indefinite direction, this is called the irregular reflection। on the board आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ओके। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने दोनों की जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है इररेगुलर रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है। देखिए, when the parallel light is strike on smooth and shiny surface, then after striking after reflection they travel in a definite direction, this is called the irregular reflection। irregular reflection की definition में बोली, when the parallel light rays strike on rough and shiny surface, then after reflection they travel in an indefinite direction, this is called the irregular reflection। दोस्तों, जिस लैंग्वेज में आप मेरे को सुन रहे हो उसी लैंग्वेज में बोर्ड पे मिलने वाला है। इसके बाद में आपको यहाँ तक के टॉपिक के नोट्स हैंड रिटन में आपको देने वाला हूँ, ओके। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछते हैं कि भाई रेगुलर रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है, तो देयर आर टू डिफरेंसेस ओनली। पहला डिफरेंस ये है कि ये जो फिनोमेनन है ऑकर होती है, मतलब ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन आपको स्मूथ एंड शाइन सरफेस से मिलती है, ये जो फिनोमेनन है वो रफ एंड शाइन सरफेस से मिलती है, क्लियर हुआ। इसमें जो पैरेलल लाइट रेस के लिए जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो भी पैरेलल होती हैं, इसके लिए इसके अंदर जो पैरेलल लाइट रेस है उनके लिए ये जो रेस है रिफ्लेक्टेड रे कभी पैरेलल नहीं होती है। मैं बोल के दिखा देता हूँ। इससे पहले दिस phenomena या this reflection occur by the smooth and shiny surface, this reflection occur by the rough and shiny surface। For the parallel, second point, for the parallel light rays reflected rays are also parallel, and इसमें लिखना है for the irregular reflection में for the parallel light rays reflected rays are not parallel। क्लियर हुआ बेटा? दो जो डिफरेंस है मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे बोर्ड पे डेफिनेशन लिखी हुई है, रेगुलर रिफ्लेक्शन इररेगुलर रिफ्लेक्शन डिफरेंस। These reflection occur by the smooth and shine surface। Smooth and shine surface, this reflection occur by the smooth and shine surface। This reflection occur by the rough and shine surface। इसमें for the parallel light rays reflected rays are also parallel, and for the parallel incident rays reflected rays are not parallel। ये दो डिफरेंसेस हैं। अब अपने पास एक नेक्स्ट टॉपिक है मिरर किसे कहते हैं, जो घर में आप यूज करते हैं वो मिरर है, हिंदी में दर्पण कहते हैं बेटे उसको।
ठीक है, हिंदी में आप उसको क्या कहते हैं, दर्पण, इंग्लिश में आप उसको मिरर कहते हो। देखिए ये मिरर हो गया। लेकिन जनरली सिर्फ सवाल उठता है ग्लास किसको कहते हैं, तो ग्लास को हिंदी में याद करो कांच कहते हैं, मतलब ग्लास को कांच कहते हैं और मिरर को दर्पण कहते हैं हिंदी में। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें पॉलिश है, ग्लास की शीट पे पॉलिश, सॉरी इसमें पॉलिश है, इसमें पॉलिश नहीं है। तो जिसमें ग्लास शीट पे पॉलिश होगी एक साइड, उसको मिरर या दर्पण बोलोगे, जिसमें पॉलिश बिल्कुल भी नहीं होगी, ट्रांसपेरेंट हो, आर पार देख सकते हैं, उसको सिर्फ ग्लास बोलेंगे या कांच बोलेंगे। लेकिन गलती हो जाती है हमारे से, क्या होती है मालूम है आपको, कि हम बोलते हैं कि मिरर लेके आओ, ठीक है, या फिर अपन बोलते हैं हाँ मिरर लेके आओ, तो अपन कांच उठा ले जाते हैं, बोलते हैं कांच लेके आओ तो मिरर उठा ले जाते हैं। तो कांच जब बुलाए तो ग्लास ले जाना चाहिए जिसमें पॉलिश नहीं हो, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन रहता है। तो जिसमें चेहरा देखते हैं दोस्तों, उसको जनरली क्या कहते हैं अपन, मिरर बोलते हैं, हिंदी में दर्पण कहते हैं, उसको कांच नहीं कहते, कांच और ग्लास तो उसको कहते हैं जिसमें पॉलिश नहीं होती। अब ध्यान से सुनो, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास मिरर किसे कहते हैं, मिरर किसे कहते हैं, ध्यान से सुनो। सपोज करते हैं एक बच्चे की मम्मा ने बोला कि भाई मार्केट से मिरर लेके आओ, पैसे दे दिए, थैली दे दी। तो बच्चा ना जो दुकान पे गया और लापरवाह बच्चा था, उसने कहा मिरर दे दो, तो दुकान वाले ने ये वाली जो शीट थी वो दे दी है, देखो ये वाली, इसमें पार्शल पॉलिश्ड है, कहीं पर पॉलिश है कहीं पर पॉलिश नहीं है, पार्शल पॉलिश्ड है, ठीक है। अब इसमें सामने अगर खड़े हो जाते हैं तो पता क्या होगा, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है उनसे चेहरा बनेगा, लेकिन ये चीज़ आप यहाँ खड़े हो जाते हैं तो आपकी बॉडी से पैरेलल रेज आएंगी, वो पैरेलल रेज में से कुछ तो क्या होंगी, इसको क्रॉस कर जाएंगी और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो जो रिफ्लेक्ट होंगी उनसे इमेज बन जाएगा, और जहां से वो नीचे पास हो रही है वहां से इमेज नहीं बनेगा, मतलब आपका जो चेहरा है उसका इमेज धुंधला आधा अधूरा बनेगा, ठीक है। तो जब बच्चा गया दुकान पे तो दुकान वाले ने नई वाली शीट दे दी, तो जब वो लेके आया मम्मा ने चेहरा देखा तो आधा अधूरा बना, बच्चे को एक थप्पड़ लगाया। तो बच्चा जो है जब थप्पड़ खाता तो मम्मा से पूछता कि भाई मम्मा क्यों मारा, तो बोलेगी इसमें आज चेहरा आधा अधूरा बन रहा है, इसको मिरर नहीं कहता है। इसके बाद में बच्चा जाता है, बच्चा जब जाएगा तो इसके बाद में क्या करेगा कि ये लेके जाता, दुकान पे गया तो ये वाली शीट उठा के दे दी, टेढ़ी मेढ़ी कर्व्ड वाली, जिसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो मम्मा ने जब चेहरा देखा उसमें, तो मम्मा ने चेहरा देखा कि यहाँ से जो रेज आ रही हैं पैरेलल हैं, और इसके बाद में रिफ्लेक्ट होकर के टेढ़ी मेढ़ी जा रही, तो मम्मा का चेहरा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, बिल्कुल अजीबोगरीब बनेगा। तो मम्मा ने 2 थप्पड़ लगाए उस बच्चे को, कितने 2 थप्पड़ लगाए, बोले मिरर इसको भी नहीं कहते हैं, ये है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, टोटल रिफ्लेक्शन तो हो रहा है लेकिन इरेगुलर हो रहा है, ठीक है, इसलिए चेहरा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, तो इसको मिरर नहीं कहते हैं। इसको मिरर इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि यहाँ पर रेगुलर तो हो रहा है लेकिन टोटल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, रेज पीछे जा रही हैं, तो यहाँ पर पूरा आधा अधूरा इमेज बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, पूरा तो बनेगा लेकिन टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, तो दोनों को मिरर नहीं कहते हैं। मतलब ये रेगुलर रिफ्लेक्शन के साथ पार्शियल रिफ्लेक्शन है, ये टोटल तो है लेकिन इरेगुलर है, तो दोनों को मिरर नहीं बोलेंगे, इन दोनों डिवाइस को मिरर नहीं बोलेंगे। इसके बाद में बच्चा मार खा के वापस दुकान जाता है, दुकान वाले से बोलता है यार भैया आपने तो थप्पड़ खिलवा दिए, तो दुकान वाला क्या करता है, ये वाली शीट उठा के उसके बीच में डालते हैं और उसको बोलते हैं अब तेरे को मार नहीं पड़ने वाली है। तो पता है ये बच्चा जब डिवाइस लेके जाता है मम्मा के पास, तो मम्मा 3 थप्पड़ लगाता है, ठीक है, चेहरा देखने के बाद। तो मम्मा से पूछता है आप क्यों लगाया थप्पड़ आपने, आप तो चेहरा सही बन रहा है, तो मम्मा बोलते हैं पहले ही ले आता, ये मिरर है, ये वाला मिरर एक ऐसा डिवाइस है, मिरर एक ऐसा डिवाइस है जो आपको टोटल रिफ्लेक्शन भी देगा और रेगुलर रिफ्लेक्शन भी देगा, उस डिवाइस को मिरर कहता है। ये दोनों मिरर नहीं है, ये क्या कर रहा है, रेगुलर के साथ पार्शियल रिफ्लेक्शन दे रहा है, रेगुलर ये जो क्या कर रहा है, टोटल तो दे रहा है लेकिन इरेगुलर दे रहा है। तो मिरर इज द डिवाइस व्हिच गिव्स टू रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड टोटल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे कोई भी रे नीचे नहीं आ रही, सारी की सारी ऊपर जा रही है, तो टोटल रिफ्लेक्शन। पैरेलल आ रही थी, पैरेलल जा रही है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो सच इज द डिवाइस व्हिच गिव्स टू द टोटल रिफ्लेक्शन एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन, दिस कॉल्ड द मिरर। मिरर इज द डिवाइस व्हिच गिव्स टू टोटल रिफ्लेक्शन एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन, दिस कॉल्ड द मिरर। क्लियर हुआ बेटा? तो ध्यान से सुनिएगा, मैं डेफिनेशन लिख के दिखाता हूँ। तो देखो बच्चे यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, मिरर किसे कहते हैं? मिरर इज द डिवाइस व्हिच गिव्स टू द टोटल रिफ्लेक्शन एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन। मिरर इज द डिवाइस व्हिच गिव्स
which gives to total reflection and regular reflection is called the mirror. ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मिरर. ठीक है, मिरर 3 प्रकार के होंगे. एक तो प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर और पैराबोलिक मिरर. तो पैराबोलिक मिरर हमारे टॉपिक में नहीं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स के होंगे, एक तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर. तो 3 टाइप के मिरर पढ़ने वाले हैं. एक तो प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर. कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों स्फेरिकल मिरर होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं. और प्लेन मिरर तो घर में जो हम चेहरा देखते हैं वो तो जानती हो आप लोग. तो प्लेन मिरर को भी थोड़ा बहुत पढ़ने वाले हैं और बस थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद उसको छोड़ देंगे, उसके कोई डेरिवेशन नहीं होंगे. हाँ, डेरिवेशन में होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. अब इसके बाद में स्फेरिकल जो मिरर होता है, मेन ये टॉपिक है, कॉनकेव है और दूसरा कॉन्वेक्स है. ये टॉपिक इसके डेरिवेशन है, डेरिवेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं. तो ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. टाइप्स ऑफ मिरर. मिरर 3 टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, पैराबोलिक मिरर. ठीक है ना बेटा. इसके बाद में पैराबोलिक हटा देंगे, प्लेन हटा देंगे. 2 प्रकार के मिरर बनने वाले हैं स्फेरिकल में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स. ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में डेफिनेशन और मिरर की जो डेफिनेशन आपके सामने लिखी है वो टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन, स्फेरिकल एंड पैराबोलिक. ठीक है बेटा, ये आपके लिए नोट्स हैं. इस पेज में आप देखेंगे सबकी डेफिनेशन लिखी हुई है. कॉनकेव कॉन्वेक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है. ओके, प्लेन मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स. पैराबोलिक मिरर हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले.